जब मैं दौसा से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा तो वक्त हो रहा था रात के 1:30 का, क्योंकि तब तक रात काफी हो चुकी थी। जिस वजह से ट्रेन के सभी मुसाफिर तकरीबन सो गए थे और इक्का दुक्का ही मुसाफिर अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहे थे। चूंकि मैं अभी अभी ट्रेन में चढ़ा ही था, जिस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने भी अपनी सीट पर बैठते हुए अपने पॉकेट से फोन निकाला और मूवी देखने लगा। मैं मूवी देखने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब रेवाड़ी जंक्शन पहुंच गई। मेरा ध्यान इस बात पर तब गया जब मुझे एक बहुत लजीज खुशबू आई। वो खुशबू रबड़ी की थी, जो मेरी बहुत पसंदीदा मिठाइयों में से एक थी। तभी मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा कि कोई रबड़ी तो नहीं बेच रहा। काफी देर तक निगाहें इधर उधर घुमाने के बाद जब मुझे कोई नजर नहीं आया तो मैं वापस मूवी देखने लगा कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे को देखकर मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। मैंने उस बच्चे से पूछा भी कि क्या बात है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा और मुझे घूरता ही रहा। फिर मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो कुछ लिए हुए खड़ा था, मगर देखने से तो पता नहीं चल पा रहा था कि उसके हाथों में क्या है। लेकिन उससे आती तेज खुशबू से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो चीज रबड़ी ही होगी। मैं अभी उस बच्चे से रबड़ी खरीदने की सोच ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने एक कटोरे जैसे मिट्टी के बर्तन में रबड़ी डालते हुए मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उससे वो रबड़ी ली और अपने पॉकेट से बटुआ निकालते हुए उस बच्चे से पूछा, कितना दूं? मैं अभी अपने बटुए से उसे देने के लिए पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो बच्चा बिना पैसे लिए ही चला गया। मैंने उसे बहुत आवाज भी दी, मगर वो बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा था। चूंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर पैसे दे दूं। मैं वो रबड़ी हाथ में लिए ही ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बच्चा थोड़ी दूर निकल गया है। मैंने फिर से उसे आवाज दी, अरे पैसे तो लेते जाओ। इस बार वो बच्चा मेरी आवाज सुनकर रुका और मेरी ओर मुड़ा। वो अब भी मेरी ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा उस बच्चे की परछाई नहीं है। कायदे से तो पीछे से आती हुई रोशनी से उस बच्चे की परछाई सामने की ओर बननी चाहिए थी, जैसे कि वहां के खंभे की बन रही थी। फिर जब मैंने और गौर से देखा तो पाया कि वो चलने के लिए अपने कदम नहीं उठा रहा है, मगर वो फिर भी मेरी ओर आते जा रहा है। उसे इस तरह आगे बढ़ते देख मैं एकदम से डर गया और हड़बड़ाहट में उसी वक्त मेरे हाथों से वो रबड़ी भी वहीं पर ही गिर गई। फिर मैंने दोबारा सामने देखा तो वो बच्चा वहां पर नहीं था। मैं डर के मारे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और तभी ट्रेन भी चल पड़ी।